had blood on that extreme level. तो वो अंदर आते ही ऑर्गेनिकली सॉर्ट हो गया. पहले ही दिन जब वो आई थी तब हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट हम फिर भी अलग अलग ही रह रहे थे. बट ऑर्गेनिकली बिकॉज familiar is better than unfamiliar, तो दूसरे तीसरे दिन तक फिर दिन हम साथ ही चिल कर रहे थे and then we sorted everything out. प्रीवियस शो में हमें आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने मिली थी, वो एक दीवा एनर्जी. यू हैड ऑल दैट क्वीन बिहेवियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. यू यूज्ड टू जज पीपल खड़े खड़े एंड यू यूज्ड टू टॉन्ट पीपल ऐसे ही. यू यूज्ड टू बी दैट मीन बिच बिहेवियर. यू हैड दैट इन यू. बट इस शो में आते ही we saw a different personality. We saw Sufi that was so vulnerable, so emotional. We actually never saw that personality. Matlab, we have never seen the Sufi who was just a baby who had so much. When you told the truth, we all were shocked. We all were. So basically the difference is ना ट्रेटर्स पे क्या था, हम अपने आप को नहीं प्ले कर रहे थे. एट द एंड ऑफ द डे ट्रेटर्स पे हम इनोसेंट या ट्रेटर प्ले कर रहे थे. तो कभी भी हमारे पर्सनल थॉट्स फीलिंग्स का कोई मायने ही नहीं रखता था. इट वॉज ऑल अबाउट ऑब्जर्व करना कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कौन ट्रेटर हो सकता है. तो हम कभी उतना पर्सनली अटैच ही नहीं हुए एक दूसरे से कि फर्क पड़े के हो क्या रहा है. वेयर एज इन दिस शो इट वॉज ऑल अबाउट आप क्या सोच रहे हो, आप क्या हो. तो मैं एक्चुअल में ऐसा ही हूँ. लाइक इवन इन द शो मेरे को जब गुस्सा आया तब मैंने दिए हैं जवाब और मैंने ताने भी मारे, मैंने सब किया है. बट एट द कोर ऑफ इट मेरा इन रियल लाइफ ऐसा ही है. मैं झगड़ा करने के बाद मुझे 4 घंटे अकेले चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट झगड़ा. कैमरा तो लुक यही प्लीज, है. कैमरा लुक. अब वो इंसान सवाल पूछ रहा तो उसके कैमरा में देखूंगा. नहीं सेंटर. माफ कर. एक रील बहुत वायरल हुई है जिसमें कि आप श्रेया को अब्यूज कर रहे हो, बहुत वायरल हुई. वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड था मेरा ये क्रैश आउट. बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में उसे समझा रहा था कि बहन तू क्यों आई है यहाँ पे, जा चली जाए यहाँ से. मैंने उससे बहुत प्यार से इंग्लिश में समझाया है. बट वो औरत कंटेंट के बारे में सोचती है तो उसने मुझे इतना घटिया डायलॉग मारा कि हिंदी में बोल वरना तेरा कंटेंट कट जाएगा. तो मैंने दे दिया कंटेंट फिर, जो नहीं काटा नेटफ्लिक्स ने. फैंस को ये जानना है कि कभी आप बोलते थे मुझे घर जाना है, कभी बोलते थे मुझे रहना है. तो मतलब फैंस पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं कंफ्यूज हो चुका था सर उस शो में. आप जाके रहिए उस बंद भड़क जेल में 5 दिन, आपको पता चलेगा दिमागी हालत कैसी हो जाती है. मेरा ऐसा था कि मतलब जब मुझे अच्छा लगता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, लग रहा है 2-3 दिन और निकल जाएंगे. जैसे ही मुझे बुरा लगता था ऐसा एक मुझे घर नहीं हो पा रहा है. बट तीसरे हफ्ते में जब मैं बीमार हुआ था उसके बाद मेरा एक्चुअली फिजिकली हो गया था कि मतलब अब मुझे ये लोग अगर घर भेज देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. इसीलिए अभी लास्ट जजमेंट डे पे भी उन्होंने जब मुझे पूछा मैंने यही बोला, इफ दे सेंड मी होम आई वोंट बी सैड. अगर रहना पड़ा तो ठीक है रह लेंगे, बट अगर घर भेज देंगे तो भी मैं खुश हूँ. आप बार बार सेफ इसलिए हो रहे थे कि आप जो कंटेस्टेंट बाकी सब वो आपको वीक समझ रहे थे. बट फिर भी सेमीफिनाले वीक पहुंच गया. हाँ. जो लोग समझते हो बढ़िया, मैं तो पहुंच गया. 25 दिन खींच लिया मैंने तो. आपका और वरुण का, लैला का स्टार्टिंग से ही काफ़ी चीज़ें बाहर की जो हुई थी घर में निकल के आ रही थी. बट आफ्टर गोइंग इनटू दैट हाउस, स्टेइंग विद हिम, क्या आपका परसेप्शन वरुण या लैला को लेके कुछ बदला या इट्स द सेम नाउ? मतलब आई फील लाइक मेरा परसेप्शन उसको लेकर तब बदलेगा जब हम बाहर की दुनिया में फिर से मिलें एंड हिज बिहेवियर इज द सेम एज लॉकअप एंड नॉट माय प्रीवियस एक्सपीरियंस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको कोई ना कोई थोड़ी अवेयरनेस होती है कि भाई 116 कैमरा चल रहे हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, आपको थोड़ा तो आइडिया रहता है. अगर आप सूफी मोती वाला नहीं हो जो रोता ही रहता है जैसे पता ही नहीं है क्या चल रहा है. तो आई फील लाइक टू सम एक्सटेंट वो फिल्टर आउट करके बात कर रहा था हर जगह पे. अब बाहर ऑफ कैमरा इफ ही इज द सेम विद मी, इफ ही इज द सेम लेवल ऑफ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, देन माय परसेप्शन विल चेंज. राम सर ने रिसेंटली एक बात कही थी कि उन्होंने आपका नाम सेव करने के लिए इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको आपकी तरफ वो एक सर्टन अटैचमेंट सी हो गई थी जिसके वजह से ही टुक योर नेम टू सेव यू. बट अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल गेम प्ले? बिकॉज रिसेंटली श्रेया ऑल्सो मेड सम स्टेटमेंट्स विद वेयर शी सेड कि उनको उनसे अनकंफर्टेबल हो रहा है. बाहर भी सोशल मीडिया पे उनके एक्शंस को थोड़ा इनअप्रोप्रिएट कहा जा रहा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? सबसे पहले तो यही कि मतलब हम वहाँ पे 24 घंटा रहते थे बट हमने दूसरों के कॉन्वर्सेशन, दूसरों का एक दूसरे के साथ वेवलेंथ, वाइब्स नहीं, मुझे नहीं पता है. तो उन लोग का कैसा था कि जब वो लोग दोनों के ओपिनियन सेम होते थे दे वर हैप्पी विद ईच अदर, जब अलग होते थे दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. आई फील लाइक मेरा कोई मुद्दा नहीं बनता है टू कॉमेंट ऑन व्हाट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल और नॉट. इफ इट जेन्युइनली मेक्स हर अनकंफर्टेबल देन दैट्स नॉट ओके एंड शी शुड जस्ट वॉइस इट आउट टू हिम, which I think she's done. So hopefully Ram sir will also make his behavior
more comfortable. But what about his gameplay overall? Are you thinking because he's I think he's playing a fabulous game. मतलब मुझे तो चौथे हफ्ते में जब रेबल ने ये सब observations बताया कि राम सर is manipulating everybody to fight their fights, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने राम सर को manipulate किया है मेरे झगड़े लड़ने के लिए जब भी मेरे झगड़े हुए हैं. तो I was like कि oh ये हमें manipulate कर रहे हैं, ये सब कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं था. तो I feel like he's playing a great game in that sense. सोफी आपसे जानना चाहेंगे कि थ्रू आउट द सीजन हमने ये देखा कि आप किसकी प्रायोरिटी पे हो, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन उठता था यू वर ऑलवेज ऑन अ सेकंड और थर्ड लिस्ट ऑफ एवरीवन, बट जब आपको धीरज ने बचाया, बट उसके रिसेंट वाले इविक्शन में जब हर्षद आउट हुए तो आप पॉइंट आउट करने लगे कि सब अपने कन्वेंट के हिसाब से बचा रहे, लेकिन धीरज ने आपको इसलिए बचाया था क्योंकि आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट है. But वो I feel like understood भी है, क्योंकि मैं जब वहाँ बैठा था, मैं अगर वोट्स गिन रहा था अपने, तो मैं 3 ही वोट गिन रहा था, which is धीरज, राम सर and this श्रेया, because I knew कि वो हर्षद को नहीं वोट करेंगे. तो मुझे ये वोट्स तो पता था कि मुझे मिलेंगे, इसलिए I was shocked by the other people, like चौधरी, वरुण जो कि हर्षद का कंट्रोलर था, उन्होंने पूरा हफ्ता साथ निकाला. I was shocked that he voted for me. तो these were more shocking of votes for me, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो लोग गेम खेल रहे हैं. पर धीरज आपके प्रायोरिटी लिस्ट में थे जिस हाँ, तरह he से was my उसने number 1. हमारी दोस्ती की कहानी साथ ही खत्म हो गई. ओके, इफ अगर शोक में थ्रू आउट बात किया जाए तो देयर वर मैनी पॉइंट जहां आप काफ़ी एकदम एग्रेसिवली नज़र आते थे, लेकिन वो एग्रेसिव सिर्फ एक श्रेया के लिए या सिर्फ वरुण के लिए दिखता था, बाकी शिल्पा कंटेस्टेंट के के लिए। लिए मतलब वो जब श्रेया एंड शिल्पा इज टुगेदर, जब भी आपको लड़ना होता था कि श्रेया के साथ साथ आप शिल्पा को भी ले लेते थे साथ में. Why not other? Why you couldn't raise your voice for Ram or for मैंने झगड़ा राम Harshad सर के for साथ भी. आप वो सब कुछ दिखाते नहीं है, अब हम क्या करें. जो हमारा टास्क था कंट्रोलर वाले वीक में, जब धीरज को लग गई थी और वो सबके ब्लॉक्स इधर उधर फेंक रहा था, तब मैंने राम सर के साथ भी झगड़ा किया था कि आप उसे गिल्ट ट्रिप क्यों कर रहे हो, आप उसे क्यों डांट रहे हो, आप चुप रहो ये सब. तो झगड़ा तो मुझे जहाँ सही लगा है मैंने सबके साथ कर दिया. ओके शिवांगी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती रही है, बट ऐसा बीच में क्या हो गया था कि एकदम से ही दोस्ती टूट गई थी, एकदम ऑफ हो गई थी. शिवांगी आपके ऑपोजिट हो गई थी थोड़ी, बट फिर वापस आप दोनों एक होते हुए नजर आए, वापस सॉर्ट हो गया था. बट कल जब एविक्शन का टास्क हुआ था, शिवांगी ने बहुत मुश्किल से, ऐसा लग रहा था दान में दे दिया आपको पोटलियाँ, और हर्षद को वो दिख रहा था कि वो उन्हें ही बचाना चाहती है. तो क्या आपको लगता है ये बस गेम के लिए फ्रेंडशिप थी शिवांगी की एंड से? देखो, आपको समझना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे सब लोग इस गेम में गेम के लिए ही दोस्ती कर रहे हैं. हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई और इस 15 लॉट के अलावा किसी से बातचीत करने का. तो आपको दोस्तियां तो बनानी पड़ेंगी, वरना आप नहीं टिक पाओगे इस शो में. तो एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक हाँ हमारी गेम के लिए ही दोस्ती हुई, बट आउटसाइड ऑफ दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेवलेंथ, म्यूजिक टेस्ट वगैरह वगैरह भी मैच करते हैं. तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फ्रेंडशिप्स जो शायद शो के बाहर भी कंटिन्यू हो सकती है. Are they in love with each other, Harshad and Shivangi? No, they are not in love with each other. They're just over dramatic best friends. Really? I think Platonic? so. क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की हैं. मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ. तो हमें ट्यूनिंग लगा के ऐसे गाने वाने उनके एडिटिंग तो थोड़ा नेटफ्लिक्स भी करेगा ना अब यार. इतना बड़ा शो है, कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे ना, कुछ तो करेंगे. बट ऑल्सो एक वो चीज बन जाती है ना, बिकॉज शिल्पा मैम ने पूरा टाइम घर में वो चीज बोला है, लवबर्ड लवबर्ड लवबर्ड. तो इवन इफ समझो आप एक दूसरे के प्रति बस सहानुभूति या कंपैशनेट दिखा रहे हो, बट अगर तीसरा आदमी उसे बोलेगा कि ये देखो इन दोनों की प्यार की कहानी, तो आप सोचोगे कि क्या ये प्यार की कहानी है. जब तक वो आया नहीं था तब तक कोई ऐसा नैरेटिव चल नहीं रहा था कि ये दोनों का प्यार का रिश्ता है. बट ऐसा दिक्कत आया था कि जब एविक्शन हो रहा था तो क्लिप दिया गया था और हैंग कर बट ये सब लोग करते आई थे. थिंक सो फ्रेंड्स नेवर डू लाइक दिस. मैं भी लेकर गया था, जो मैंने पैकेट जमा किया था सबके टोकन्स का. हाँ वो तो आपने memory का. मांगा था, लिटरली यू आस्क्ड एवरीवन, बट वो तो बट इन जनरल आपने सबसे किया था. जैसे रेबल का लिप ग्लॉस भी मेरी जेब में रह गया था while getting eliminated. तो all of this happened, guys. Okay. Let people be. Let them be nice, cute people.
एक चीज़ लास्टली जानना चाहेंगे कि फरा और रितेश ने सबको बोला है, मतलब सबको हमेशा कन्फ्रंट किया है कि श्रेया और शिल्पा जी की वजह से शो चल रहा है और उनके वजह से बाकी कंटेस्टेंट्स को खाना मिल रहा है। डू यू एग्री कि शिल्पा और श्रेया ने सबसे ज़्यादा कंटेंट दिया थ्रू आउट द शो एंड दे वर द नो लीडिंग टू टॉप्स? I wouldn't agree with you. I would say कि उनको बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेबल स्क्रीन टाइम मिला गया है बिकॉज जिस तरीके का फॉर्मेट है वो वही कॉन्वर्जेशन एयर कर रहे हैं जो गेम के बारे में है, जो एक दूसरे के बारे में है। या तो आप किसी की बुराई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, या किसी की स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो कि ये देखो ये ऐसा कर रहा है। दोज आर द कॉन्वर्जेशंस दैट आर बीइंग हाईलाइटेड। आई फील दैट इस चीज़ में श्रेया, आई वुड गिव हर क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। वो 24 घंटे सिर्फ गेम के बारे में ही सोचती थी, उसने कभी भी किसी से एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन किया ही नहीं। वो जब भी किसी से बात कर रही थी वो गेम के बारे में ही बात कर रही थी कि ये इंसान ने अभी मुझे इस तरीके से देखा है और ये किया है और वो किया है। तो आई फील लाइक उसने उस तरीके से उसका कंटेंट ही वही आ रहा था गेम के बारे में। बाकी हम सब दिन में 50 अलग बातें भी करते थे कि बाहर जाके क्या करोगे, क्या मिस कर रहे हो, ये सब हो। Don't you feel that was the backdrop from your side also? Talking was about backdrop, like आपके लिए डाउनफॉल हो गया क्योंकि आप लोग बाहर की बातें ज़्यादा कर रहे थे। यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा 24 घंटे सेम चीज़ पे बात। मुझसे तो ये आधे घंटे बाद ये नहीं हो पाएगा मुझसे। आप सोच रहे हो 24 घंटे में वही 15 लोगों के बारे में बात करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ओके, शिल्पा शिंदे की बात करें जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि सब मुझसे डरते, खौफ खाते, तो क्या आप भी डरते, उनसे बात करने के लिए डरते थे? कौन नहीं डरेगा किसी इंसान से यार। आप सोचो सुबह में जो इंसान उठता है, सारी एपिसोड देखो, सुबह में जब हम उठे थे मैं रो रहा था एक बार, तो वो मुझे काम डाउन कर रही हैं हाँ, और 2 घंटे बाद वो फ्लिप हो जाती हैं और अचानक से एकदम क्रेजी बैड बिच करके सबकी गांड मार देती हैं। तो इट्स लाइक कि कौन नहीं डरेगा इनसे। लाइक ब्रो ऑफ कोर्स मैं बहुत डरता हूँ, मुझे नहीं मिलना है शिल्पा। आपके टॉप 3 में कौन है कंटेस्टेंट? टॉप 3 शिवांगी, श्रेया and anybody else. It could be anybody else, but top 2 मेरे हिसाब से श्रेया और शिवांगी हैं। ओके, और आपने बगावत भी करी थी लास्ट डे पे, पूरा जो गलती हो गई यार। बाथरूम में भी सोए थे तो क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर? भाई इतना Did दुख you दर्द, enjoy that phase? आई लव इट, बहुत मजा आया मुझे। तो बाथरूम खुला रखा जो आई थिंक सबकी दिल की दुआ मिलेगी। उस हफ्ते पहली बार सबने कपड़े धोए हैं, आपको पता है? बाथरूम ही नहीं खुलता था कपड़े धोने के लिए। उस हफ्ते सबने दिल खोल के शावर किया है, पूरी रात शावर किया है सब लोगों ने 1-1 घंटे तक। Why? Because of me. I did that for this life, for this lockup. लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे जो इसने भी आपको सपोर्ट किया? Thank you for watching. Follow for more. Bye. Yeah. Thank you.